Hello, what's up guys? My name is Syed Ali Raza Naqvi and today you are watching Make Code Easier। तो ओके गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं लिस्ट टैग के बारे में देखने वाले हैं कि लिस्ट टैग्स क्या होते हैं। हमारे पास दो तरह की लिस्टें होती हैं। ये लिस्ट टैग हम लाइनों को जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है अनऑर्डर, एक होती है ऑर्डर। एक ऑर्डर लिस्ट होती है, दूसरी अनऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर जो लिस्ट होती हैं वो डॉट से शो होती हैं, यानी उसके अंदर नंबरिंग नहीं होती, वो डॉट डॉट आते हैं। हम उसे काउंट नहीं कर पाते। अगर ये 3 हैं हम इजीली काउंट कर पा रहे हैं, मगर ये अगर बहुत सारी होती तो हम काउंट नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ कौन से नंबर पे है। तो ये जो चीज़ होती है ये अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है। और ऑर्डर लिस्ट हमारे पास जो होती हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये 1000 है, तो तीसरे नंबर पे अगर ग्रैप्स लिखा हुआ है तो हम इजीली बता सकते हैं कि तीसरे नंबर पे ग्रैप्स है, लेकिन उस पर हम काउंट इतना नहीं कर पाते। तो ये 1 2 3 इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये हमें पता चल जाता है। तो ये ऑर्डर लिस्ट है और ये अनऑर्डर लिस्ट है। चलें ओके गाइज, हम इसे अपनी रियल कोडिंग में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं अनऑर्डर लिस्ट करेंगे और अनऑर्डर लिस्ट जो होती है सबसे पहले अनऑर्डर करेंगे। अनऑर्डर को UL से करते हैं। U का मतलब है अनऑर्डर, L का मतलब है लिस्ट, यानी अनऑर्डर लिस्ट। अब इसी को मैं क्लोज करूँगा फॉरवर्ड स्लैश लगा के और मैं इसे इंटर करूँगा। और अगर इस टैग के अंदर जितना भी लिखेंगे तो वो अनऑर्डर लिस्ट होगी, लेकिन अभी मैं कुछ अगर लिखूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ कुछ भी लिखा और यहाँ सेव करता हूँ और रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई डॉट नहीं आया, यानी ये वर्क नहीं कर रहा। तो ये तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक इसके साथ एक और टैग आता है वो ना लगा लें। इसके साथ एक और टैग आता है, वो लगाना ही लगाना होता है, वो मस्ट है। तो वो होता है LI। LI का मतलब होता है लिस्ट। LI का मतलब होता है लिस्ट। ये तो फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैं क्लोज करूँगा तो अब इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूँगा तो ये जो है अनऑर्डर लिस्ट में आएगा। मैं इधर एप्पल लिखता हूँ, आप देख सकते हैं। अगर मैं इस पर एप्पल लिखूँगा तो आप कंट्रोल S करता हूँ सेव, और आप देखेंगे कि ये डॉट में आ गया, यानी ये अनऑर्डर लिस्ट में आ गया। अब इसी तरह मैं दूसरी वैल्यू को भी मैं जैसे कॉपी करता हूँ बनाना को, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल है और यहाँ पे कंट्रोल V से। एक मिनट, इसको मैं उसके अंदर कर लूँ, LI के अंदर। LI के अंदर लेते हैं। LI का मतलब मैं बता चुका हूँ कि लिस्ट है। अब इसे मैं क्लोज करूँगा और इसके अंदर मैं इसे पेस्ट करूँगा। इसी तरह एक और भी ले लेते हैं, LI, और इसी को ही मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज करूँगा। और यहाँ पे हम तीसरी वैल्यू मैंने कौन सी दी हुई थी वो मैं देख लेता हूँ, ग्रैप्स दी हुई थी। तो ग्रैप्स को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब जैसे मैं डिलीट करूँगा तो ये अनऑर्डर लिस्ट में आ गई है, यानी डॉट इससे पहले आ गए। अगर हम चाहते हैं कि ये डॉट ना है, इस डॉट की जगह कुछ और है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है टाइप नाम का, जिसकी मदद से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डबल कोट देंगे या सिंगल कोट, आपकी मर्जी होती है, कोई सा भी दे दें। तो यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म की वैल्यू होती है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि एट्रीब्यूट उसे कहते हैं जो कि अपना नाम भी रखता हो और उसकी खुद की वैल्यू भी हो। तो ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है इसका नाम टाइप है और इसकी वैल्यू भी होती है। तो हमारे पास 3 किस्म की वैल्यू आती हैं। एक होती है डिस्क, दूसरी होती है स्क्वायर और तीसरी होती है हमारे पास सर्किल। डिस्क जो होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और एक और होती है स्क्वायर। स्क्वायर जो होती है वो इसे आप देखेंगे स्क्वायर कर लेगी। कंट्रोल S करता हूँ, आप देखेंगे ये बॉक्स बन जाएगा, ये देखें। तो ये सर्किल की जगह ये स्क्वायर हो गया है। अब इसकी जगह पे हमारे पास एक और भी आती है जो है सर्किल। सर्किल जो है ये सर्किल कर देगा, पर इसके अंदर ये फिल नहीं है, ये
ट्रांसपेरेंट है, इसके पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, ये सिर्फ सर्किल है। इसकी जगह हमारे पास इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो डिस्क होती है, वो फिल कर देता है। वो होता तो सर्किल है पर वो फिल होता है। आप देखें, रिलोड करता हूँ तो देखिए ये फिल है। तो इसी तरह हमारे पास अनऑर्डर की जगह एक और भी लिस्ट होती है, वो है ऑर्डर लिस्ट। मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और इसे नीचे आके पेस्ट करता हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट जो होगी वो OL हम लिखेंगे, O से आएगा ऑर्डर, L से आएगा लिस्ट, यानी ऑर्डर लिस्ट। इसी तरह लेकिन अंदर के जितने भी होंगे लिस्ट, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अगर हम लिस्ट ना लिख के ऐसे लिखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। यानी LI जो है टैग, ये तो आना ही आना है। तो इसके अंदर भी हम LI लिखेंगे और ये सब करेंगे। तो इसके अंदर भी हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट आता है, वो बाद में देखते हैं। अभी मैं इसे कंट्रोल S करता हूँ और इसे रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास अनऑर्डर में है और ये 1 2 3 यानी ये ऑर्डर लिस्ट में है। तो मैं 1 2 ना लिख के मैं इसकी जगह चाहता हूँ कि ये ABCD से शुरू हो, यानी कि अपर केस वाली ABCD, यानी लार्ज A में ये शुरू हो। तो मैं कंट्रोल S करूँगा तो आप देख सकते हैं ये ABC में हो रहा है। इसकी जगह मैं चाहता हूँ ये बड़ी ABCD ना हो, स्मॉल ABCD में आए। तो यहाँ पे मैं स्मॉल A लिखूँगा तो कंट्रोल S करूँगा तो ये स्मॉल ABCD में आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं C लिखूँ या D लिखूँ तो ये तब भी वर्क करेगा, तो ऐसा नहीं है, ये तब वर्क नहीं करेगा। फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अपनी 1 2 में आ जाएगा। देखें, तो हमें A ही लिखना है, ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ लिख लें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये रोमन में आए, कि रोमन की काउंटिंग में आए, तो हमें I लिखना पड़ता है। जैसे मैं स्मॉल I लिखूँगा तो कंट्रोल S करूँगा तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3, तो ये रोमन में आ गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ ये बड़ी रोमन में आए, तो हम अपर केस में आए, कैपिटल जो है वो I लिखेंगे और कंट्रोल S करूँगा तो आप देखेंगे तो ये रोमन में इस तरीके से भी आ जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा इसके साथ ऑर्डर लिस्ट के साथ हमारे पास एक और भी आता है। अभी मैं इसे 1 ही कर देता हूँ। 1 करूँगा तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, ये लिखो या नहीं लिखो आता है। तो मैं इसको अभी हटा ही देता हूँ। तो इसके साथ एक और भी आता है एट्रीब्यूट, वो है स्टार्ट। कि आप कहाँ से स्टार्ट लेंगे, डबल कोट लगाएंगे और इसके अंदर वैल्यू। अगर मैं लिखता हूँ 3 तो ये 3 से शुरू होगा। जैसे कंट्रोल S किया तो देख सकते हैं काउंटिंग 3 से शुरू हो रही है, 3 4 5। अगर मैं चाहता हूँ 3 से ना हो, ये हो 50 से। मैंने एक वेबसाइट का पेज बनाया हुआ है जिससे 50 मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये 50 से शुरू हो और 50 तो लिखूँगा तो यहाँ पे मैं जैसे 50 लिखूँगा तो ये 50 से ही शुरू होगा। देख सकते हैं 50 51 52। इसी तरह यूँ ना करके मैं अगर यहाँ चाहूँ कि टाइप में मेरी ABCD आए, टाइप लिखता हूँ स्मॉल ABCD, मैंने A लिखा और कंट्रोल S और रीलोड करूँगा तो AB। अब मैं चाहता हूँ ये C से शुरू हो, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3, क्योंकि A पहले नंबर पे है, B दूसरे और तीसरे नंबर पे C है। तो कंट्रोल S करूँगा तो C आ जाएगा। तो ये C से शुरू हो रही है। अगर इसकी जगह मैं चाहता हूँ कि C लिखूँ तो कंट्रोल S करूँगा तो आप देखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे काउंटिंग ही देनी पड़ेगी, नंबर ही देना पड़ेगा। और ये 26 तक होते हैं, आपकी मर्जी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 20 लगाता हूँ तो आप देखेंगे कंट्रोल S करके तो हमारे पास 20 नंबर पे T आता है, तो ये TUV से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में मैं इतना बताना चाहना था। आने वाली वीडियो में देखेंगे कि लिस्ट के लिए एक और भी आता है, हम उसे देखेंगे। अभी तक के लिए इतना रखते हैं, आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।